आज की कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों अटलांटिक महासागर से, जहां हमें समुंदर के 16,000 फीट गहराई में एक स्टेशन दिखता है जो कि TRI ओशनिक माइनिंग कॉरपोरेशन का था। यह कंपनी समुंदर की गहराई में छुपे मेटल और कीमती पत्थरों को निकालने का काम करती थी। इस वक्त यहां कुछ लोगों को खोज के लिए करीब 90 दिनों के लिए भेजा गया था। यहां ये लोग समुंदर की जमीन के सैंपल लेकर उनके बारे में छानबीन करने आए थे, ताकि वो पूरी दुनिया को समुंदर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके और अपनी कंपनी को भी और ऊंचाइयों पर ले जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मौजूद 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें लड़की का नाम था विली और इन दोनों आदमियों के नाम थे सिक्स बेक और डेजिसिस। ये तीनों समुंदर में मौजूद कुछ खास तरह के पत्थरों का सैंपल ले रहे थे। काम पूरा होने के बाद ये तीनों बेस की तरफ जाने लगते हैं, पर जाते वक्त तो ये दोनों सीधे बेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सिक्स बेक को एक अजीब सा पानी का कीड़ा दिखाई देता है, जिसे पकड़कर वह अपने साथ बेस में ले जाने लगता है। लेकिन इसी बीच डेजिसिस के सूट में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल के घट जाने से वह सही से सांस नहीं ले पाता है और इस वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाता। लेकिन इनका कैप्टन, जिसका नाम था बैक, उसे बेस में बैठे बैठे मशीन की मदद से ये बात पता चल जाती है। जो खबर मिलते ही बैक बेस में डॉक्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहीं नहीं मिलता। ये देखकर बेक बहुत घबरा जाता है और वह खुद ही डेजिसिस के ऑक्सीजन लेवल को संभालने की कोशिश करता है, पर बेचारा इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसे ये सब समझने में काफी दिक्कत होती है। पर आखिरकार वो इस काम को करने में कामयाब हो जाता है। डेजिसिस की कंडीशन देख के विली और सिक्स बेक उसकी हेल्प करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे संभालते हुए बेस के अंदर ले जाते हैं। बेस में लाने के बाद देखते हैं कि डेजिसिस जिंदा है और उसकी सांस भी चल रही है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल की वजह से वो बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद डेजिसिस को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बैक सब लोगों के साथ एक मीटिंग रखता है और वह बताता है कि अब हम यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम वापस जमीन पर चले जाएंगे। ये सुनकर सब लोग खुश होने लगते हैं और इसी बीच यहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर को देखकर बैक उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत सीनियर से करूंगा। डॉक्टर कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो ऑक्सीजन कम वाले हादसे के बारे में सब बताते हैं, जो सुनकर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबको सरी भी बोलता है। इसके बाद सब फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जब विली सबके सूट चेक कर रही होती है तो उसे अपने सूट में कुछ हलचल महसूस होता है और जब वह अपने सूट के पास जाकर देखती है तो वही समुद्री कीड़ा जिसे सिक्स बेक ने बेस में आते वक्त हाथ में पकड़ लिया था, वो सूट से बाहर निकलकर विली को डरा देता है, जो देखकर विली काफी घबरा जाती है। पर उसे समझ आ जाती है कि यह काम सिक्स बेक का है, इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा होती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर और बैक को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर से फोन पर बात कर रहे थे, जो बैक से पूछती है कि क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई कीमती चीज मिली या दिखाई दी। तो इस पर बैक कहता है नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चांदी मिली थी। जो सुनकर सीनियर फोन में ही गुस्सा हो जाता है और जल्द ही कोई कीमती चीज तलाशने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, पर इसी बीच इनके बेस में कुछ हलचल होने लगती है, जिस हलचल की वजह थी समुद्र में उठने वाली तेज लहरें। ये देखकर ब्रिगेड कहती है कि बस हमें सिर्फ और 2 दिन इस नर्क में रहना है, फिर हम अपने घर वापस जा सकेंगे। ब्रिगेड की बात सुनकर बैक काफी परेशान सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना तो चाहता है पर वो कह नहीं पाता। दरअसल बैक को अब पता चल चुका था कि उन्हें यहाँ पर किसी साइंटिफिक मशीन के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि उन्हें तो समुद्र में दबे छुपे खजाने की खोज करनी है, जिस काम के लिए ही उन्हें यहाँ भेजा गया है। सीनियर की बात से बैक को लगने लगा था कि वो 2 दिन बाद यहाँ से बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। अब खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन विली और सिक्स पैक को हम समुद्र की सतह पर देखते हैं, जो कि खुदाई करने गए थे। काम खत्म करने के बाद जब ये वापस बेस की तरफ आते हैं, तभी समुद्र की लहरों का तूफान आ जाता है, जो कि सिक्स बेक को अपने साथ बेस से काफी दूर ले जाता है, जो देखकर विली काफी परेशान हो जाता है। इसलिए वो सबसे पहले तो बेस में सबको सिक्स बेक के बारे में बताती है कि वो लहरों के साथ दूर चला गया, और फिर वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे एक डूबा हुआ पुराना सा जहाज मिलता है, जो देखकर विली उसके पास जाती है और वही इसके सूट में जो कैमरा लगा था
उसकी मदद से बेस के सभी लोग भी ये नज़ारा देख रहे होते हैं। डॉक्टर इसे देखकर कहता है कि ये एक रशियन शिप है जिसका नाम है लीपथान। ये सुनकर ब्रिगेड इसके बारे में रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि अभी ये जहाज रशियन नेवी में मौजूद है। इस पर डॉक्टर कहता है कि कहीं ये रशियन नेवी की ही तो चाल नहीं है कि वो हमें किसी जाल में फंसाना चाहती हो। उधर विली शिप के अंदर जाती है जहां उसे कुछ इंसानों के कंकाल मिलते हैं और कुछ दूर आगे जाकर इसे सिक्स बेक भी दिखता है जो कि एक बड़े से बक्से को उठाने की कोशिश कर रहा था। तो विली भी उसकी हेल्प करती है और दोनों इस बड़े से बॉक्स को लेकर बेस में आ जाते हैं। अब बैक जब इसे खोलकर देखता है तो उसे इस बॉक्स में कुछ शराब की बॉटल्स और कुछ किताबें मिलती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इनमें से एक बोतल सिक्स बेक ने पहले ही चुरा ली थी। बैक इस बॉक्स और रशियन शिप के बारे में सीनियर को भी इन्फॉर्म करता है। इस पर सीनियर कहता है कि इस शिप के अंदर फिर से जाओ और भी कुछ कीमती चीजें ढूंढो, जरूर इसके अंदर और भी कुछ होगा। यह सुनकर बैक जब जमीन पर आने की बात कहती है तो सीनियर उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और कॉल कट को देते हैं। यानी बैक सही था, ये लोग अभी सतह पर नहीं जा सकते। इसके बाद सिक्स बेक अकेले में बैठकर वही ड्रिंक पी रहा होता है, लेकिन तभी ब्रिगेड इसके पास आ जाती है और वह भी उस ड्रिंक को पीने लगती है। और इस शराब की वजह से अगले दिन सिक्स बेक को काफी तेज बुखार चढ़ता है, जिस वजह से वो समुंदर में भी नहीं जा पाता। डॉक्टर इसके बुखार की वजह जानने के लिए उसके गले की स्किन काट लेता है ताकि इस बुखार का पता लग सके कि आखिर ये किस वजह से आया है, क्योंकि सिक्स बेक पहला ऐसा शख्स था जिसे यहाँ बुखार आया था। और धीरे धीरे सिक्स बेक की हालत खराब होती जाती है। उसे बुखार के साथ साथ पूरी बॉडी में खुजली भी होने लगती है। तो डॉक्टर भी इसकी कंडीशन को समझ नहीं पाते, इसलिए वो बैक को इन सब के बारे में बता देते हैं। ये देखकर बैक सबका चेकअप करवा के ये पता लगाने की कोशिश करता है कि और किसी को ये बीमारी तो नहीं है, पर वही दूसरी तरफ ब्रिगेड की भी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर सबको चेक करता है लेकिन सभी की कंडीशन वहां नॉर्मल निकलती है। इसके बाद जब ब्रिगेड की बारी आती है तो बैक डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से ब्रिगेड का चेकअप नहीं हो पाता। डॉक्टर सीनियर को बताता है कि आज तक मैंने ऐसी बीमारी को नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिगेड को उल्टी हो रही है। उसकी कंडीशन देखकर विली उसे संभालती है और जल्द से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले जब वो सिक्स बेक के पास जाती है तो देखती है कि उसका शरीर गलने लगा है। ये देखकर विली रोने लगती है। अब जब ये लोग ब्रिगेड के पास आते हैं तो देखते हैं कि ब्रिगेड अब मर चुकी है, इसलिए ये लोग सिक्स बेक और ब्रिगेड को एक साथ रख देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बाद में इनके पास आकर देखता है तो इन दोनों का शरीर जुड़कर एक जानवर की तरह बन गया होता है, जिसकी वजह थी वो घातक बीमारी। अब सब तय करते हैं कि बॉडी को बेस से बाहर फेंक कर हम अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन तभी ये इन पर अटैक कर देती है। पर जैसे तैसे आखिर ये इन्हें बेस से बाहर निकालकर फेंक देते हैं, लेकिन उस जानवर का एक पार्ट यही रह जाता है। अब डॉक्टर इन सबसे कहता है, हो सकता है कि इस बीमारी में उलझकर ही रशियन का जहाज और उसके लोग भी मारे गए होंगे। ये सुनकर सब लोग सिक्स बेक का सामान ढूंढते हैं तो इनको वही शराब की बोतलें मिलती हैं, जिसे लेकर ये लोग जब बाइक के पास जाते हैं तो बैक समझ जाता है कि इस बीमारी के जरिए ड्रिंक ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेजिसिस और जस्टिन को दिखाया जाता है, जो कि किचन में खाना खाने के लिए गए थे। पर तभी इन पर वही जानवर का टुकड़ा, जो कि अब एक पूरी जानवर में बदल गया था, वो डेजिसिस पर अटैक कर देता है और उसे चबा चबा कर खाना शुरू कर देता है। पर जब सब लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं तो देखते हैं कि वो जानवर तो जीसस के पेट में उतर चुका है। फिर वो जानवर यहां से भागकर कहीं और छुप गया है। इसीलिए बैक सबको हथियार देकर अपनी प्रोटेक्शन करने और उसको मारने का ऑर्डर देता है। इसी बीच वो जानवर कॉफ के पैर पर हमला करके काट लेता है, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ डॉक्टर आ जाता है और इसका पैर को काटकर उसे जानवर से बचा लेता है। इस तबाही के बाद जस्टिन ओह बैक उस जानवर को पकड़ने की प्लान बनाते हैं और अपने खून के कुछ बूंदें गिराते हुए रूम की तरफ जाते हैं ताकि वो जानवर सूंघता हुआ कमरे में आ जाए और ये उसे वहीं पर बंद कर दिया जाए। इसी बीच हम ये देखते हैं कि कॉफ जानवर के काटने की वजह से उस जैसा ही होता जा रहा है, तो डॉक्टर उसे मारने का फैसला करता है। लेकिन जब उसके पास आता है तो ये उसे पकड़ लेता है और अब डॉक्टर भी धीरे धीरे उसी जानवर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वही दूसरी तरफ ये जानवर रूम की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन जब ये विली को देखता है तो उसकी पीछा करने लगता है, लेकिन जस्टिन और बैक उसको बचा लेते हैं। इसके बाद ये सब डॉक्टर को देखने आते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं बल्कि आधा जानवर बन गया था।
अब ये लोग अपनी जान बचाते हुए बेस के मैन कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और सीनियर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन सीनियर किसी भी तरह की हेल्प करने से इनकार कर देता है। जो सुनकर बैक बेस का सेल्फ डिस्टर्ब मोड ऑन कर देता है, क्योंकि यही एक तरीके से वो उस जानवर को खत्म कर सकते थे। ऐसा करने के बाद ये लोग अपने वाटर सूट लेने के लिए जाते हैं ताकि उसे पहनकर यहां से जिंदा बाहर निकल सके, लेकिन रास्ते में इन्हें वही जानवर दिखाई देता है जिसके शरीर में डॉक्टर और डेजिसिस दिख रहे थे, और ये काफी बड़ा भी हो गया था। और ये जानवर विली पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है, पर बैक उसे बचाकर यहां से ले जाता है। वही दूसरी तरफ जस्टिन सबके वाटर शूट को एक्टिवेट करके यहां से निकलने के लिए तैयार करता है और तीनों सूट पहनकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बैक का पैर यही फंस जाता है और इसी बीच ये क्रिएचर भी यहां आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये खतरों का खिलाड़ी उसे चकमा देकर बेस से बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही ये बेस ब्लास्ट होता है और वो क्रिएचर मारा जाता है, जिसका खून हर तरफ फैल जाता है। ये तीनों अब समुद्र की ऊपरी सतह पर आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी कुछ शार्क्स इनकी तरफ आने लगती है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो इनकी हेल्प करने के लिए आ रहा था उसकी आवाज सुनकर वे भाग जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि वहीं क्रिएचर फिर से इनके पास आ जाता है और जस्टिन को पकड़ लेता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से विली और बैक हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां से चले जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब करके साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।